कि तेजस्वी बिहार में मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मुकेश सहनी तो अपने को डिप्टी सीएम मान चुके हैं। और अगर जनसुराज की बात करें तो ये पोल डायरी 0 दे रहा है जनसुराज को। और अगर प्रशांत किशोर बाबा की बात सुन लिए होते तो आज अपना सारा राजनीतिक दाव 25 सीटों पर नहीं लगा देते। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। तो कैसे हैं उत्तम? हम चारों एक साथ मौजूद हैं। नमन सर हैं आपके बगल में और हमारे बगल में बाबा दिखाई पड़ रहे हैं। क्या बात है, आज चारों को हम लोग एक साथ बैठ गए हैं। बिल्कुल, बात जरूर खास है। बिहार में चुनाव हो रहे हैं और चुनाव अपने समापन पर है। बस एक प्रक्रिया बाकी है और वो प्रक्रिया 14 नवंबर को होगी। लेकिन उस प्रक्रिया से पहले जो भी एनडीए के दर्शक हैं, जो एनडीए को चाहने वाले हैं, जो महागठबंधन को चाहने वाले हैं, वो बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि सरकार किसकी बनेगी। लेकिन देखिए, सरकार किसी की भी बने, मजा तो भारत लाइव और पंचनामा पे ही आएगा जी। बिल्कुल। कारण बता दें, बताइए। और एक कारण तो सबसे बड़ा आपके समक्ष आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। एक तरफ नमन सर तो दूसरे तरफ बाबा, मतलब कि एक ही फ्रेम में हम चारों आपको दिख रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन उत्तम, एक बात बताते हैं आपको, बाबा और नमन सर जब एक साथ मौजूद होते हैं तो क्या होता है ये जानते हैं ना आप? क्या बताइए? हाँ बताइए। वो मजेदार जो अंदर और भीतर की खबर की बात होती है, जो इनसाइड स्टोरी होती है, जो लोग दिखा नहीं सकते, जो कैमरे में तो हम दिखा ही सकते हैं, लेकिन सर बैक कैमरे की बात करें, बैक कैमरे में भी जो हमारी बातें होती हैं वो मजेदार होती है। बिल्कुल। लेकिन आज नमन सर और बाबा हैं तो सर हम आप लोग से भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम और उत्तम जो है थोड़ी देर बात कर लेते हैं, फिर तो आपके पास आएंगे, है ना? हम लोग आते थोड़ी देर में सर के पास चलेंगे। तो देखिए, आज हम आपको बता दें कि भारत लाइव और पंचनामा वो करने जा रहा है जो आप शायद अभी तक सोचे नहीं होंगे। बिल्कुल। वो सब बिल्कुल सोचे नहीं होंगे दर्शक, क्योंकि 243वां विधानसभा का हम आपको सटीक जो है वो जानकारी देने जा रहे हैं, लेकिन इतना आसानी से नहीं। इसमें भी बहुत मजेदार जो है कहानी नमन सर के पास है, बाबा के पास है, स्टोरी जो है बाबा के पास है। जरा नमन सर का स्वागत कर दीजिए उत्तम एक बार। सर का तो स्वागत हम करेंगे तो सर बोलेंगे कुछ लाए हैं। नहीं, आज आपको लाने की जरूरत नहीं, आज मैं लेकर आया हूँ अपने दर्शकों के लिए। मैं वो लेकर आया हूँ जो मेरे दर्शक काफी दिनों से डिमांड कर रहे थे। एग्जिट पोल। चलिए ठीक है, आ गया एग्जिट पोल। मैं पंचनामा की गारंटी ले रहा हूँ और मेरे बगल में बैठे हुए महामानव भारत लाइव की गारंटी लेंगे। हम दोनों अपने अपने जो हमने जॉनराज हैं उसकी गारंटी ली है। और एग्जिट पोल जो कहा सो हुआ, बिल्कुल जो कहेंगे वही होगा। नहीं, भगवान थोड़े वही हो जाएगा, उसी के आसपास रहेगा सब कुछ जी। बिल्कुल। अब देखिए, हम स्वागत करते हैं बाबा का। बाबा कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हैं। और जितने भी एग्जिट पोल अब तक आपने देखे हैं जी, हम बिल्कुल उससे अलग अपने आंकड़े प्रस्तुत करने वाले हैं। हम आपको बता दे रहे हैं कि जो हमने पिछले 1.5 महीनों में अलग अलग विधानसभाओं का सर्वे किया है। विधानसभा में हमारी टीम गई है, आप लोग जाकर के जो देखे हैं, हमारे संपादक जी खुद घूम करके करीब 200 विधानसभाओं में अलग अलग लोगों से बातचीत किए हैं, चाहे वो उम्मीदवार हों या फिर पक्ष और विपक्ष किसी के भी रहे हों। इसके आधार पर और वोटिंग जो प्रतिशत बढ़ा है, इसका प्रेडिक्शन हमने पहले किया था। हमने पहले ही बता दिया था कि 70% के आसपास दूसरे राउंड में, और जब पहले राउंड में सुबह का हमारे पास ट्रेंड आया तभी हमने बता दिया था कि 65% के आसपास मतदान होंगे। बिल्कुल। अब इन सभी के बाद जब हम आंकड़े लेकर के आएंगे तो निश्चित रूप से इन सभी आंकड़ों से बिल्कुल अलग हमारा आंकड़ा है। नमन जी ने कहा भी है कि वो पंचनामा की गारंटी लेते हैं। मैं पूरी गारंटी से भारत लाइव के दर्शकों और भारत लाइव के साथ साथ बिहार के जितने भी शुभचिंतक हैं और जितने लोगों ने वोट किया है उनको पहले धन्यवाद देते हुए मैं कहता हूं कि आपने जो वोट किया है वो जिसको भी वोट किया हो, लेकिन हमारे आंकड़े उसके बहुत करीब हैं। हम एक बात की गारंटी जरूर आपको देते हैं कि हम जिस नंबर को लेकर के आए हैं वो नंबर हमारा पूरी तरह से पारदर्शी है, किसी से बायस नहीं है, हमने किसी से वित्त पोषित नहीं किया है। ये हमारे खुद के आंकड़े हैं और आप लोगों की मेहनत के लिए पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देता हूं। और इन्होंने जो नमन जी ने टीम बनाई और उस टीम के साथ काम लिया उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। हमारे आंकड़े बिल्कुल सबसे अलग हैं। ये 14-13 लोगों के अलग अलग एजेंसियों के आंकड़े हमारे पास हैं। सभी ने एनडीए गठबंधन को, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है, मुझे लगता है कि बाबा के चेहरे पर बहुत खुशी नहीं है। बाबा जो शायद सरकार चाहते थे वो बनती नजर नहीं आ रही है बाबा। मैच शुरू
शुरू ही नहीं हुआ है। बाबा का भी बात जो है वो होगा, लेकिन मैच तो स्टार्ट होने देते हैं सर। नहीं मतलब देखिए, बाबा बैलेंस बनाने वालों में से है, हम खुल के खेलने वालों में से हैं। क्या कहेंगे तो दोनों में अंतर तो है ना। बिल्कुल आपको मैं बता रहा हूँ कि जो आंकड़े आए हैं उस आंकड़ों से वास्तव में मैं संतुष्ट नहीं हूँ। बाबा डिफेंस करके खेलते हैं। लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ कि अब तक जितनी भी बातें हैं 2024 में भी नमन जी उसके गवाह हैं कि मैंने प्रिडिक्ट किया था नीतीश कुमार को लेकर के, वो बिल्कुल सही आया। हाँ बिल्कुल, आंशिक तौर पर बाबा का एक बहुत बड़ा प्रिडिक्शन सही हुआ था, मतलब ओवरऑल भी बाबा क्लोज ही थे, लेकिन आंशिक तौर पर एक ऐसी चीज बाबा ने पकड़ी थी पिछले चुनाव में जो कि नीतीश कुमार को लेकर थी कि नीतीश के नंबर्स हम भी घटा रहे थे, और बाबा ने कहा कि नहीं, नंबर नहीं घटेंगे। और अगर प्रशांत किशोर बाबा की बात सुन लिए होते तो आज अपना सारा राजनीतिक दाव 25 सीटों पर नहीं लगा देते नीतीश कुमार के। ऑल आउट जो प्रशांत किशोर लगाया है उनको झटका लगने वाला है। खैर मैं एक बात चाहूंगा, पहले हम एग्जिट पोल्स जो आए हैं सारे, बिल्कुल 10-11 एग्जिट पोल्स आए हैं और फिर 2 हमारा, हाँ तो पहले तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। मैं बता दूं क्या तेजी से? हाँ सर, प्रधान तो बताइए। पोल डायरी एनडीए को 184 से 209 सीटें दे रहा है, मतलब बम्पर वोट शिफ्ट एनडीए की तरफ, बम्पर सरकार एनडीए की बिहार में, महागठबंधन का सुपड़ा साफ 32 से 49 सीटें आ रही हैं इन्हें। और अगर जनसुराज की बात करें तो ये पोल डायरी 0 दे रहा है जनसुराज को, अन्य में 1 से 5 सीटें ये दे रहा है, मतलब बहुत बड़ा लैंडस्लाइड विक्ट्री बिहार में महागठबंधन के खिलाफ एनडीए ने सिक्योर कर ली है। खैर प्रजापोल एनालिटिक्स, इन्होंने 186 सीटें दी हैं एनडीए को और कोई प्लस माइनस नहीं दिया है, मतलब इन दोनों के हिसाब से तो एक बम्पर अब तक एनडीए लेकर आ रहा है। आपके स्क्रीन पर होगा, अभी आप देख रहे होंगे, बम्पर वोट शेयर एनडीए को जा रहा है और सीटें आ रही हैं। इसके हिसाब से भी राजद का सुपड़ा साफ है, 50 के नीचे है राजद और उसका गठबंधन। इसमें अन्य को साथ दिया गया है, जनसुराज 0 पर है। मैट्रीज आईएनएस का सर्वे, एक बड़ी संस्था ये भी है, 147 सेफ पॉइंट इन्होंने रखा है और 167 अपर पॉइंट रखा है जो एनडीए का नंबर ऑफ सीट्स है। अगेन इफ वी गो थ्रू द अपर पार्ट, 160 प्लस यानी 70 के करीब सीटें दी जा रही है एनडीए को, विच इज कंप्लीटली लैंडस्लाइड विक्ट्री फॉर एनडीए। एंड इट ऑल्सो सम्स अप दैट महागठबंधन 70 से 90 के बीच में ही कहीं टिकता नजर आ रहा है। और इसमें जनसुराज को थोड़ा सा राहत मिला है, 0 to 2 सीट्स इनको मिल रही हैं, 2 से 8 सीटें अन्य को मिल सकती हैं। फिर टीआईएफ रिसर्च 145 से 163, एक लगभग मैट्रिज आईएनएस के आसपास का ही आंकड़ा, लेकिन फिर भी एक बम्पर जीत एनडीए की। और अमित शाह का 160 के ऊपर का जो फॉर्मूला है वो इसमें फिट बैठ रहा है। 76 से 95 सीटें आरजेडी को मिल रही हैं इसमें, जनसुराज 0 और अन्य को 3 से 6, मतलब 3 कम से कम अन्य जीत रहे हैं, निर्दलीय जीत रहे हैं, अलग पार्टियां जीत रही हैं, ओबीसी भी इसमें हो सकते हैं। पी मार्क 142 से 162, यहां भी अपर लिमिट 60 से ऊपर है और लोअर लिमिट 40 से ऊपर है। इट मींस कि अब तक 4-5 जो मैंने एजेंसियों की बात की है, कोई भी एनडीए को 40 से नीचे नहीं बता रहा है। फलोदी सत्ता बाजार भी अब तक 145 पे टिका हुआ है। तो आप समझ रहे हैं कि 140-45 का आंकड़ा गोल्डन लग रहा है इस बार। खैर इसमें महागठबंधन को 80 से 98 सीटें दी जा रही हैं, 1 से 4 जनसुराज को, 0 से 3 अन्य को। फिर छठे नंबर पर आता है पीपुल पल्स, ये 133 से 159 सीटें एनडीए को दे रहा है। पहला आकलन एग्जिट पोल का जिसमें एनडीए 140 से नीचे नजर आ रहा है, लेकिन 130 से ऊपर यहां भी नजर आ रहा है। अगेन गोइंग बाय द अपर लिमिट 159, अ लैंडस्लाइड विक्ट्री फॉर एनडीए विच इज अगेन क्लोज टू अमित शाह प्रेडिक्शंस। और इसमें 75 से 101 सीटें दी जा रही है महागठबंधन को, मतलब 100 से ऊपर पहली बार महागठबंधन किसी एग्जिट पोल में दिख रहा है मुझे। 0 to 5 फॉर जनसुराज एंड 2 to 8 अदर्स। डीवी रिसर्च 137 से 152 सीटें डीवी रिसर्च दे रहा है एनडीए को, विच इज मोर रियलिस्टिक, मोर ऑथेंटिक, या फिर मोर मुझे लगता है कि बिलीवेबल। जो अब दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं, तो ये कह देना कि 190-200 आ जाएगा एनडीए का, क्योंकि तेजस्वी भी मिठाई और बाकी चीजों की तैयारी कर रहे हैं। मतलब चाय से तो केटली, मुकेश सहनी तो मतलब अपने को डिप्टी से मान चुके हैं, कल तो वो बोल भी दिए कि जला उला देंगे दुकान सब, वीआईपी प्लेट में खिलाएंगे। हाँ वीआईपी प्लेट में खिलाएंगे और जला देंगे, ज्यादा तेज बनोगे तो ठोक भी देंगे, ये भी बोल रहे थे। खैर सच्चाई है कि वक्त से पहले जब चीजें गर्म हो जाती हैं तो जल जाती हैं, खाने बांग्लादेश वाला हाल हो जाता है जिससे पहले एक्साइटमेंट। तो
डीवी रिसर्च कह रहा है 137 से 152 के बीच आ रहा है। एनडीए को गोइंग बाय अपर लिमिट 150 प्लस है और गोइंग बाय लोअर लिमिट 130 प्लस 135 प्लस है। और अगर राजद के गठबंधन की बात करें तो इसमें 83 से 98 दिया जा रहा है, अगेन 100 से कम इसमें भी। तो 1 से 8 के बीच में इसमें अन्य को दिया जा रहा है, 2 से 4 जन स्वराज को दिया जा रहा है। अब जेवीसी पोल, ये 8वां एग्जिट पोल है, इसका भी 135 से 150 के बीच है, मतलब अपर लिमिट 50 और लोअर लिमिट 35 प्लस। तो ये भी वो बिलीवेबल वाला जो मार्जिन है उसमें आ रहा है। फिर 88 से 103, मतलब ये एक और एग्जिट पोल है जो 100 प्लस दिखा रहा है महागठबंधन, बट नॉट बाय मच, 103 दिखा रहा है। प्रशांत किशोर को 0 to 1 और 3 to 6 अन्य को दिखाया जा रहा है। फिर पीपुल्स इनसाइट, इसमें 133 से 148 सीटें दी जा रही हैं महागठ एनडीए को, जो कि 30 प्लस है और 50 से थोड़ा कम है, 150 से। इसमें दिया जा रहा है 87 से 102 सीटें महागठबंधन को, अगेन इसमें भी महागठबंधन 80 से ऊपर है और 100 से थोड़ा ऊपर अपर लिमिट दिखा रहा है। इसमें 0 to 2 सीटें दी जा रही हैं जनसुराज को और 2 to 8 सीटें अन्य को आ सकती हैं। पोल स्ट्रैट ये 133 से 148 दे रहा है एनडीए को, विच इज अगेन बिलीवेबल, और 87 से 102 दे रहा है ये महागठबंधन, जो कि पिछले वाले के बराबर है। इसमें जनसुराज को 0 दिया जा रहा है और 3 से 5 दिया जा रहा है अदर्स को। चाणक्य स्ट्रैटेजीज जो है ये 130 से लेकर 138 तक दे रहा है ये एनडीए को और 100 से 108 ये दे रहा है महागठबंधन को। इसके हिसाब से भी सरकार कंफर्टेबली एनडीए की बनती नजर आ रही है, लेकिन क्लोज मार्जिन से सरकार बनेगी। इसमें जनसुराज 0 हो जाएगी और अदर्स को 3 से 5 दिया जा रहा है। तो इन टोटल एनालिसिस एग्जिट पोल्स में से केवल 4 ऐसे माफ कीजिएगा जिन्होंने 100 से ऊपर थोड़ा भी आकलन महागठबंधन का किया है या 100 के करीब किया है। कुछ और भी हैं, मैं बताता हूं, जैसे कुछ मैं मिस कर गया होगा। जेबीसी पोल मैंने बताया था ना, जेबीसी पोल बताया था। एक इसमें ना है प्रजा पोल एनालिटिक, ये भी 186 से दे रहा है एनडीए को और 50 दे रहा है जो महागठबंधन उसको। पोल डायरी सर मैंने बताया है, तो वो तो मैंने बता दिया है। एक इसमें सरकार इसमें बनाती है, हाँ, जॉर्नो मिरर, ये एक ऐसा मात्र एग्जिट पोल है जो ये दावा कर रहा है कि तेजस्वी बिहार में मुख्यमंत्री बन रहे हैं, महागठबंधन सरकार बन रही है। इसके हिसाब से 130 से 140 के बीच महागठबंधन लाकर सरकार बिहार में बना रही है कंफर्टेबली। इसमें अदर्स को 3 से 7 सीटें आ रही हैं और 100 से 110 सीटें एनडीए को मात्र आ रही हैं। एनडीए बहुमत के आंकड़े से अपर लिमिट में 13 सीटों से रह जा रहा है और लोअर लिमिट में 23 सीटों से रह जा रहा है। यानी जॉनरो मिरर इज द ओनली एग्जिट पोल विच इज प्रो महागठबंधन एंड इट इज गोइंग अगेंस्ट द विंड्स। तो हो सकता है ये सही हो जाए और बाकी लोग गलत हो जाए, हो सकता है बाकी सब लोग सही हो, यही गलत हो। कई बार देखिए हंसों के बीच में कौवा होता है और कई बार कौवों के बीच में हंस होता है, दोनों में अलग अलग अवधारणाएं हैं। मैं किसी को कौवा नहीं बोल रहा भाई, जो है सो है। हमको पता ये वाला रील मेरा बहुत वायरल होगा, जो हम महागठबंधन वाला बोले हैं ना, हमारी सरकार बन रही है, ये काट के वायरल कर देंगे। भाई जी वही है। चलिए, तो ये जो 13 एग्जिट पोल है ये तो आपने देख लिया, लेकिन पंचनामा और भारत लाइव का क्या एग्जिट पोल है ये जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। दीपक, हम चाहेंगे कि आप अब बाबा से सवाल लीजिए, कौन कौन सा विधानसभा है और कैसे कैसे हम लोग टैकल करके इस पे एग्जिट पोल दिखाएंगे। तो देखिए, नमन सर ने तो आपको एग्जिट पोल के बारे में जानकारी दे दिया, लेकिन ये वो नहीं था जो भारत लाइव और पंचनामा देने आया है। ये वो था जो कई लास्ट में मिलेगा, जो लास्ट में मिलेगा, मिठाई लास्ट में। क्योंकि आप चाहते हैं हम रसगुल्ला नहीं रसोगुल्ला खाएं, हाँ। उसके लिए तो भाई इंतजार करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। अब आपको बताते हैं कि अब हमारा शुरू होगा विधानसभा वाइज एक सीट को लेकर, जो है हम कहीं ना कहीं बाबा से भी और रमन सर से भी जानने की कोशिश करेंगे कि कहां कौन आगे और पीछे चल रहा है। तो शुरू किया जाए। बिल्कुल। कौन सा मन है आपका विधानसभा? सबसे पहले हम तो चाहेंगे कि हमारे एक और सहयोगी हैं जो रिसर्च करने के लिए बैठे हैं, उनके बारे में बता दीजिए एक बार। देखिए, तो राहुल जी आपको दिखाई दे रहे होंगे, कैसे हैं आप राहुल जी? बिल्कुल अच्छे हैं और पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए। देखिए, राहुल सेफोलॉजिस्ट है हमारे आज, इनको विशेष रोल दिया गया है, डॉक्टर, कंपाउंडर, विशेषज्ञ, एक और एडिशनल कंपाउंडर, और वो है एनेस्थीसिया एक्सपर्ट। और पीछे देखिए हमारे एक और हैं, वार्डन भी बैठे हुए हैं, वार्डन भी बैठे हुए पीछे। हम लोग का पूरा जो है न्यूज रूम है, साथ साथ इसमें हम लोग हॉस्पिटल भी चलाते हैं। हमारे पॉलिटिकल डॉक्टर है, राजनीतिक मरीजों का खुखार से खुखार राजनीतिक बवासीर होके
इलाज करावे भारत लाइव आ सकता रहा। चलिए तो शुरू इस बार तो इलाज कराना पड़ेगा कई लोगों को, इस बार बहुत लोगों का इलाज कराना पड़ेगा। हमको लगता है क्लिनिक का अपॉइंटमेंट का शेड्यूल अभी तैयारी कर दीजिए। बिल्कुल, रुझान भी आने शुरू हो गए हैं, रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। एक नंबर पब्लिक कर देंगे सर, जिसपे क्या होगा कि हम लोग बातचीत कर लेंगे कि कहाँ से क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज शुरू करते हैं, वो ज्यादा आसान होगा दर्शकों को समझना। हमारे लिए आसान होगा कि 243 सीटों पर सबका नाम और सबकी परिस्थितियां याद नहीं आती, इसलिए नोट मैंने कर रखा है, आपके पास भी है, आपके पास भी नोटेड है। तो हम लोग शुरू करते हैं। इसमें बाबा का उपयोग थोड़ा ज्यादा है, ऐसे देखिए लगता है कि बाबा का विशेष है कि आए अपना देखे चल दिए, बाबा ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा ज्यादा बाबा का उपयोग है। बाबा हमारे एक्सपर्ट भी हैं सर। और बाबा का ये आखिरी चुनाव है, मतलब पत्रकार के तौर पर। इसके बाद हो सकता है बाबा को आप अलग रोल में देखें। बिल्कुल। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386